हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे बिकॉज इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट पर पूछे जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। Sumit first goes 7 kilometers north. So before we begin with the explanation, it's very important कि आपको डायरेक्शंस का पता हो। ये चार मेन डायरेक्शंस रहती हैं, नॉर्थ, साउथ, east and west. These are the four main directions. So according to the question, Sumit first goes 7 kilometers north. So अगर ये origin है, let's say Sumit starts from this point, he goes 7 kilometers towards the north. फ्रॉम हियर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, इसके यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लिया और गया 10 किलोमीटर. सो ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 10 किलोमीटर्स. देन फ्रॉम दिस पॉइंट अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, सो लेफ्ट इज गोइंग टू बी दिस वे एंड अगेन मूव्स 7 किलोमीटर्स. हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो अगर हम मान लेते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर आकर सुमित रुक गया, तो क्या डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में? सो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर एक रेक्टेंगल बन गया है एंड रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो बिल्कुल ही इक्वल होती है. सिमिलरली दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी एग्जाम में पूछा गया था. सैम गोज टुवर्ड्स ईस्ट 12 किलोमीटर्स. अभी यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगेन वील बी टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस. सो व्हाट आर द डायरेक्शंस? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब इनके बीच के जो डायरेक्शंस रहती हैं, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट. तो ये हमारी 8 मेन डायरेक्शंस या जो 8 मेन डायरेक्शंस है वो ये है हमारी. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सैम गोज टुवर्ड्स ईस्ट 12 किलोमीटर्स. तो सैम कहाँ गया? सैम गया ईस्ट की तरफ. सो लेट्स से सैम स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये उसका बिगनिंग पॉइंट है ए. he moved towards the east and traveled a distance of 12 kilometers. He then takes a turn towards the northwest. So northwest किधर है? Then takes a turn to the southwest. Sorry. So southwest किधर है? Southwest है इधर. उसने इधर टर्न किया और 12 किलोमीटर्स और आगे गया. यहाँ से he took a turn towards the northwest. So which is northwest? This way. So he takes a turn northwest and again travels a distance of 12 kilometers. Now since an equilateral triangle is being formed, तीनों जो dimensions हैं triangle के sides की वो same आ रही हैं, तो कहाँ पहुंचा वो सैम? वो पहुंच गया जहां से वो चला था. So the answer will be at the starting point. The third question, again a previous year question from the SSC exam. A boy rode his bicycle northwards, then turned left and moved 1 kilometer, again turned left and rode 2 kilometer. तो जो boy है उसने चलना शुरू किया towards the north. North किधर होता है? ऊपर की तरफ होता है. नॉर्थ की तरफ वो गया. अभी इसका डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में. यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 1 किलोमीटर वो गया. So from here he took a left turn and moved 1 kilometer. From here he again turned left, वापस से left turn लिया and he rode 2 kilometers. अभी ये वापस 2 kilometers गया. यहाँ पहुंचने के बाद उसने पाया कि जहां से वो चला था, that is point A, जहां से वो चला था, he is 1 kilometer west. तो ये जो distance है ये है 1 किलोमीटर जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो आपने बताना है हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. तो अगर आपको फिगर में पता लग रहा है, अगेन वी आर गेटिंग अ रेक्टेंगल एंड बिकॉज ही हैज traveled a distance of 2 kilometers towards the north, that is what is building the triangle. So option C is going to be the correct answer for this one. तो इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम्स में स्पेशली बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. तो बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसी आपको प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर मैंने डाल दिया है. आई बटन से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर आपको और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा. सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन.
अगर कोई कमेंट आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। अगर आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं जिससे कि आप अपने एग्जाम की बहुत आसानी से प्रिपरेशन घर बैठे कर सकें, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सी यू सून इन अनदर वीडियो।